Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, here is C4 to which we have to discuss today. The incident mentioned below are from the story, but they are not in order. Whatever the incident which have been given here, they are not in proper sequence. जो भी घटनाएं यहाँ दी हैं नीचे स्टोरी की, वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं हैं. पुट दैम इन करेक्ट ऑर्डर. आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है और रीराइट करना है नेक्स्ट पेज पर इनको दोबारा से लिखना है. तो यहाँ मैंने नंबरिंग दी हुई है. यू विल नोट डाउन द नंबर इन फ्रंट ऑफ द गिवन इंसिडेंट एंड देन after putting number you will write down these incident on next page. पहले आप नंबरिंग डाल लें, जैसे यहाँ ये डली हुई हैं इस तरह से नंबर डाल के फिर जो नंबर 1 है ये है नंबर 1. मुनुसामी वाज अ हार्ड वर्किंग स्वीट वेंडर. वो बहुत ही मेहनत करने वाला स्वीट वेंडर था मुनुसामी. He sold his sweets. नंबर 2, वो अपने स्वीट्स को स्कूल के बच्चों में बांटता था और अच्छा बिजनेस करता था. नंबर 3 जो है that is given on the very first place. At home his 2-year child was not even allowed to touch those sweets. घर पर उसका 2 साल का बच्चे को भी स्वीट्स को टच करने की कोई परमिशन नहीं थी. अब ये देखिए ये स्टोरी है और ये स्टोरी जो है पास्ट में लिखी गई है. स्टोरी इज़ ऑलवेज रिटन इन पास्ट. सोल्ड, वाज, फेल, सेकंड फॉर्म ऑफ फॉल. तो ये नंबर 3 था. नंबर 4 जो है वो ये आपके स्क्रीन पर नंबर 4 जो बुक में भी नंबर 4 है. वंस ऑन द रीओपनिंग डे ऑफ द स्कूल मुनुसामी वाज गेटिंग रेडी टू गो आउट टू सेल स्वीट्स. एक दिन मुनुसामी जो है वो स्कूल दोबारा से खुलने पर तैयार हो रहा था स्कूल जाने के लिए, स्कूल के सामने स्वीट्स बेचने के लिए. नंबर 5 जो है ये है आपकी. He saw his child picking up sweets from the tray. तो उसने देखा उसका बेटा जो है ट्रे से मिठाई उठा रहा था. नंबर 6 is not here. That will be there on next slide. That is number 6. He slapped the child in rage and went out with his tray. उसने गुस्से में आकर बच्चे को स्लैपिंग की और अपनी ट्रे लेकर निकल गया. नंबर 7 जो है वो यहाँ पर दिया है. नंबर 7, द चाइल्ड क्राइड एंड वेंट टू स्लीप. बच्चा रोया और सोने चला गया. नेक्स्ट है नंबर 8. On his way to the school, Munusami fell headlong on the road while trying to avoid a collision with a car. यानी कार से टकराव को बचाने के लिए, कोलिजन में टकराव यानी कार की टक्कर से बचने के लिए मुनुसामी जो है वो सीधा रोड पर गिर गया स्कूल जाते वक्त. ये था नंबर 8. नंबर 9, हिज स्वीट्स फेल इनटू गटर. उसकी स्वीट्स मिठाइयाँ जो है वो गटर में गिर गई. नेक्स्ट नंबर 10 इज गिवन हेयर. नंबर 10, मुनुसामी रियलाइज दैट इट वाज गुड पनिशमेंट फॉर स्लैपिंग द चाइल्ड. मुनुसामी को एहसास हुआ कि ये
भगवान द्वारा दी गई पनिशमेंट है बच्चे को पीटने के कारण। नंबर 11, he returned home and promised to give the child sweets before he sold them to other. वो घर लौटा और उसने वायदा किया बच्चे को मिठाइयाँ देने का बेचने के लिए जाने से पहले उसने वायदा किया कि वो आगे से पहले बच्चे को खाने के लिए देगा, फिर बेचने के लिए जाएगा। So these were the numbering. You have to keep these incident according to these numbers. Whatever the first number incident, you will write on first place, second on second place, third on third place. Like that way you have to write all these incidents. तो पहली घटना पहले नंबर पर, दूसरी दूसरे नंबर पर, तीसरी तीसरे नंबर पर, इस तरह से आप ये सभी इंसिडेंट, सभी घटनाएं लिखेंगे और आपकी स्टोरी पूरी हो जाएगी सीक्वेंस फुल वे से। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है फूड से रिलेटेड C5। डू यू थिंक मुनुस्वामी वुड हैव रियलाइज हिज मिस्टेक इफ हिज ट्रे ऑफ स्वीट्स हैड नॉट फॉलन इनटू द गटर एक्सीडेंटली? क्या आप समझते हैं कि मुनुस्वामी को अपनी गलती का एहसास होता यदि उसकी मिठाइयाँ गटर में ना गिरी होती? So we can say that he would not have realized his mistake if his tray of sweets had not fallen into the gutter accidentally. हम ये सोचते हैं कि वो क्या नाम है, अपनी गलती का उसे एहसास नहीं होता यदि उसकी मिठाइयाँ ना गिरती तो यहाँ पर दिया है एज यू सो, ये सो SHOW SH है, ये एज यू सो सो शैल यू रीप, मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दिस प्रोवर्ब इज मोर देन एनफ एज एन आंसर, बट द irony is that there are many thick-skinned people who never ever bother about what they are going to reap for the wrong deeds, as they believe in present momentary pleasure. यानी प्रेजेंट मोमेंट्री प्लेजर का मतलब है वर्तमान में जो आनंद, जो खुशी उनको मिलती है गलत काम करने से, उसी में वो विश्वास रखते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। ये प्रोवर्ब जो है इस क्वेश्चन का आंसर है अपने आप में। अब उसने बुरा किया तो उसके साथ बुरा हुआ। मुनुस्वामी ने बच्चे को स्लैपिंग की तो उसकी मिठाइयाँ सब बेकार गई। लेकिन कुछ थिक स्किन्ड का मतलब होता है मोटी चमड़ी वाले। मोटी चमड़ी का मतलब जिनकी मोटी बुद्धि होती है। थिक स्किन्ड पीपल हु नेवर एवर बोदर मीन्स चिंतित होना, जो कभी चिंतित नहीं होते कि वो क्या बोने जा रहे हैं और क्या काटने जा रहे हैं। रीप मीन्स काटना, यानी उनको कैसी फसल प्राप्त होने जा रही है, यानी क्या उनको रिस्पॉन्स, क्या उनको रिजल्ट मिलने जा रहा है। यानी वो बुरे काम में लगे रहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उनका परिणाम क्या होगा उन बुरे कामों का, क्योंकि वो वर्तमान में जो मोमेंट्री प्लेजर है, मोमेंट्री का मतलब अक्सन भर के लिए, पल भर के लिए, और प्लेजर में खुशी, जो पल भर की खुशी है उसी में वो विश्वास रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि पल भर की खुशी से कुछ नहीं होगा, अगर उन्होंने अच्छा जीवन जीना है तो वो बुरे काम ना करें। दे डोंट थिंक अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में दिया है मुनुस्वामी सन पिक्ड अ स्वीट फ्रॉम हिज ट्रे। He considered it an ill omen. मुनुस्वामी ने उस ट्रे से, जो स्कूल में बेचने के लिए बच्चों को रखी गई थी जो मिठाइयाँ, उस ट्रे से मुनुस्वामी के बेटे ने एक
मिठाई का टुकड़ा उठाया। ही कंसिडर्ड, ही मीन्स मुनुसामी, मुनुसामी ने इसको इल ओमन का मतलब एक तो होता है गुड ओमन, जिसको अच्छा लक्षण मानेंगे। इल ओमन का मतलब बुरा लक्षण, उसने उसको बुरा लक्षण मान लिया। सुपरस्टिशंस यानी सुबह जाते हुए उसकी एक मिठाई का टुकड़ा घटा, तो इस चीज़ को उसने बुरा समझ लिया, गलत समझ लिया। सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास। ऑफन पुट अस इन ट्रबल, अंधविश्वास जो है हमें मुसीबत में डाल देते हैं। इमेजिन यू हैव अ फ्रेंड हु इज़ सुपरस्टिशियस, मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो बहुत ही सुपरस्टिशियस है। सुपरस्टिशियस का मतलब अंधविश्वासी, लाइक मुनुसामी की तरह। शी स्टॉप्स इफ अ ब्लैक कैट crosses his or her path, or doesn't go out if someone sneezes when she about to step outside। आपका कोई दोस्त या आपकी कोई सहेली जब कोई वो सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी है, और वो जब कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो बाहर नहीं जाता या जाती। और कोई स्नीज करता है, स्नीज मीन्स छींकना, कोई छींक देता है बाहर जाते वक्त, तो वो आपका दोस्त या सहेली बाहर नहीं जाता या जाती। हाउ विल यू एक्सप्लेन हिम और हर, आप कैसे उसको बताएंगे टू शन सुपरस्टिशन एंड हैव अ रैशनल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, जो अंधविश्वास है उसको ख़त्म करने के लिए आप कैसे उसको बताएंगे, और कैसे ये बताएंगे कि जीवन में रैशनल अप्रोच रखी जाए, मतलब तर्कसंगत ढंग से सोचा जाए और जीवन जिया जाए। तो यहाँ पर बताया गया है सुपरस्टिशन इज़ अ ग्रेट क्योर, अंधविश्वास जो है ग्रेट कर्स, नॉट क्योर, कर्स मीन्स अभिशाप। अंधविश्वास जो है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, अभिशाप है। It is not the black cat sneezing or someone calling you from behind is going to hinder our work। कहता है कि ये कोई काली बिल्ली या छींक मारना या someone calling you from behind या कोई आपको पीछे से पुकारे, ये चीज़ें आपका रास्ता नहीं रोकने वाली। But our thought process and our action are the causes for all our problem। यानी ना तो किसी बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता, ना किसी के छींकने से कुछ होता, ना किसी कोई व्यक्ति पीछे से बुलाए आपको उससे कुछ होता। ये तो केवल आपके विचार हैं। थॉट मीन विचार, हमारे विचार हैं ये। बट आवर थॉट प्रोसेस यानी विचारों का प्रोसेस है और हमारे कामों का प्रोसेस है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हैंस वन शुड बी अवेयर ऑफ वंस एक्शन, इसलिए हर व्यक्ति को अपने काम के बारे में जागरूक रहना चाहिए। यानी कि वो काम करेगा तो कुछ होगा उसका और समाज का भला होगा। इसलिए किसी बिल्ली के रास्ता काटने से, किसी के छींकने से हमें अपना काम नहीं रोक देना चाहिए, नहीं बंद कर देना चाहिए। तो हम इस तरह से वी शैल एडवाइज आवर फ्रेंड लाइक दैट वे, हम अपने दोस्त को, अपनी सहेली को इस तरह से बताएंगे, समझाएंगे। नेक्स्ट है C7 में जो है वर्ड्स इन अ वर्ड। A few words from the story are given below, कुछ वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर। यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड देयर मीनिंग, उनका मीनिंग जानने के लिए डिक्शनरी का सहारा लीजिए। और देन राइट 4 वर्ड कंटेनिंग 4 लेटर, 4 वर्ड लिखने हैं। देन राइट 4 वर्ड कंटेनिंग 4 लेटर 4 और मोर यूजिंग द लेटर
ऑफ द गिवन वर्ड, जो दिए हुए वर्ड में लेटर हैं उनको यूज करते हुए आपने 4 वर्ड और लिखने हैं। कैसे, ये देखिए। फर्स्ट में जैसे कोमोशन है, कोमोशन का मतलब नॉइजी, कन्फ्यूज़न, यानी बहुत शोर शराबा, उसको बोलते हैं कोमोशन। तो कोमोशन से एक वर्ड बना ओमिट। क्यों? ओ भी यहाँ है, एम भी है और आई भी है और टी भी है, ओमिट बना। फिर क्वाइन बना, सी भी है, ओ भी है, आई भी है, एन भी है, क्वाइन, मून, आइकॉन। इस तरह से ये 4 वर्ड इस वर्ड में से बने। नेक्स्ट है इंटेंस। इंटेंस का मतलब एक्सट्रीम। एक्सट्रीम से फिर बनाया क्या? ट्री, सीन, सेंट और ये टर्म। तो इस तरह से और 4 वर्ड बने। नेक्स्ट है पेक्युलियर। पेक्युलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। इससे 4 वर्ड बने। यहाँ एक्सट्रीम से बनाए गए 4 वर्ड, यहाँ भी स्ट्रेंज से 4 वर्ड बनाए गए हैं। स्टार, लायन, लायर, लायर यहाँ से बना है, स्टार यहाँ से बना है, रेज इससे बना है और पेज जो है पेज, दोनों की हेल्प ली गई है पेज से, पेज वर्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट है थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब है ग्रोइंग, उससे ये 3 वर्ड बने हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का मतलब थिंक डीपली और थ्राइविंग का मतलब ग्रोइंग, बढ़ना, उससे ये 3 वर्ड बने हैं। रिफ्लेक्टेड से, डीपली से डीप, लेफ्ट और कैप्ट। तो इस तरह से वर्ड आपने बनाए। ये टेबल भी जो है, ये बाकी के जो 2 वर्ड वहाँ पर नहीं थे वो यहाँ दिए हैं। श्रीकिंग मीन्स स्क्रीमिंग, चिल्लाना, किंग, रिंग, मिंग और सिंग, ये वर्ड बने। प्रोटेस्ट का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्शन करना, कोई यानी किसी चीज़ के ऊपर विवाद, या ये कहिए किसी चीज़ को गलत ठहराना, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना। इससे बने हैं टेस्ट, बेस्ट, जेस्ट। तो इस तरह से आपने वर्ड के अंदर से वर्ड निकाल सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है आपकी वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए थी।